नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नई वीडियो पर। जी हाँ साथियों, यदि आप किसी बिजनेस की तलाश में बहुत तरह के आपने कंटेंट सर्च किया यूट्यूब पर, गूगल पर कि कौन सा व्यवसाय में स्टार्टअप करना चाहिए कि अच्छे खासे कमाई करें, लेकिन फिर भी उतना करने के बाद भी आप संतोष नहीं हो पा रहे, यानी कि हम कौन सा व्यवसाय स्टार्टअप करें, इस चीज़ का सर्टिफिकेशन आपको नहीं मिल पा रहा है। आपने सही वीडियोज़ पर क्लिक किया है साथियों। जैसा कि आपने थंबनेल पर रीड किया है कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आइसक्रीम पार्लर का व्यवसाय पे स्टार्टअप करते हो तो बेहतरीन कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, आपने जिस तरह से थंबनेल पर रीड किया है, जी हाँ साथियों, इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो महीने के 30,000 से 50,000 की कमाई बड़ी आसानी से कर सकते हो। यदि आप स्टूडेंट हो, गांव में रहते हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, बेरोजगार हो, उसके बाद भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। आप अनपढ़ हो तो भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। हालांकि साथियों, आप सभी जानते हैं गर्मी का समय है, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करना सबसे अच्छी बात रहेगी। गर्मी में आइसक्रीम पार्लर का व्यवसाय बहुत अच्छे खासे परफॉर्म करता है। ये व्यवसाय ऐसा है जो कि गाँव से लेकर शहर तक अच्छे खासे परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं साथियों, ये व्यवसाय गर्मी में ही चलते हैं, ये व्यवसाय उस समय भी चलते हैं जब गर्मी का मौसम और सर्द का मौसम इंक्लूड हो, यानी कि ज्यादा ठंडा नहीं होता, उस वक्त भी ये व्यवसाय अच्छे खासे चलते हैं। आप सभी जानते हैं साथियों, आइसक्रीम पार्लर का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है मैरिज टाइम में, फेस्टिवल टाइम में। ऐसे में साथियों, इस व्यवसाय को यदि आप ट्राई करते हो बेहतरीन कमाई कर सकते हो। हालांकि साथियों, किसी भी बिजनेस को हम स्टार्टअप करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये चीज का डर रहता है, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करेंगे क्या हमें फायदा होगा या फिर लॉस लगेगा। यानी कि इन्वेस्टमेंट की भी हम बात करेंगे, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो कितना इन्वेस्टमेंट करके इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है। आखिर इस व्यवसाय को हम स्टार्टअप करेंगे तो कितना प्रॉफिट मार्जिन हम इस व्यवसाय से प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, इस व्यवसाय को आखिर कौन से लोग स्टार्टअप कर सकते हैं, इस व्यवसाय को हम स्टार्टअप करते हैं तो कैसे हम इस व्यवसाय को अच्छे खासे चला पाएंगे। बता दें साथियों, इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पूरा टेंशन हम पर छोड़ दीजिए साथियों। यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, मैं पूरी तरह से गाइड करूंगा। इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो या फिर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है केवल नॉलेज के पर्पज से, तो आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है साथियों। बता दो साथियों, यदि आप आइसक्रीम पार्लर का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हैं, कम इन्वेस्टमेंट करके भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है, हाई इन्वेस्टमेंट करके भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है। ये चीज आप पर डिपेंड करता है आप कितना इन्वेस्टमेंट करके इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने वाले हो। जहाँ साथियों, आइसक्रीम पार्लर मैन्युफैक्चरिंग का व्यवसाय कम इन्वेस्टमेंट से लेकर हाई इन्वेस्टमेंट पर भी स्टार्टअप किया जा सकता है। ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो शुरुआती लेवल की बात करें साथियों तो केवल 5,000 के इन्वेस्टमेंट पर इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप कर सकते हो। जी हाँ साथियों, इस व्यवसाय को एक लेडीज भी स्टार्टअप कर सकते हैं, जेंट्स भी स्टार्टअप कर सकते हैं, स्टूडेंट भी स्टार्टअप कर सकते हैं, कोई भी स्टार्टअप कर सकता है। इसके लिए ज्यादा नॉलेज की स्किल्स की जरूरत नहीं होती है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, यदि 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो इस व्यवसाय को यदि गाँव में भी स्टार्टअप करते हो तो गाँव में भी आराम से साथियों 300, 400, 500 की प्रोडक्ट आप प्रत्येक दिन सेल कर पाओगे। यहाँ साथियों, आप गौर कीजिएगा, एक ठेले वाले जो आइसक्रीम बेचने के लिए आपके गांव में आते हैं, शहर में आते हैं, आपने भी देखा होगा, 2 पहिए वाले, 3 पहिए वाले छोटे छोटे वाहन पर आइसक्रीम बेचते रहते हैं। उन्हें कमीशन के तौर पर आइसक्रीम दिया जाता है कि भाई इस आइसक्रीम को सेल करोगे तो इतना कमीशन मिलेगा, इस आइसक्रीम को सेल करोगे तो इतना कमीशन दिया जाएगा। यानी 1 रुपये से लेकर 5 रुपये तक की कमीशन उन्हें दिया जाता है। बता दें साथियों, इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो, शुरुआती में सेलिंग करने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। कहीं ना कहीं साथियों, ये प्रश्न आपके अंदर गूंज भी रहा होगा कि इस व्यवसाय को स्टार्टअप तो करेंगे लेकिन प्राप्त प्रोडक्ट यानी आइसक्रीम को हम कहाँ पर सेल करेंगे। ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो आसपास के चौक चौराहे पर भी छोटा सा आइसक्रीम पार्लर का स्टॉल भी लगा सकते हो। आप अपने नाम से आइसक्रीम पार्लर का दुकान भी स्टार्टअप कर सकते हो, या फिर जो वेंडर होते हैं वेंडर को भी आप अपना आइसक्रीम बेच सकते हो। इन तरीके को आप आजमा कर शुरुआती बेस कस्टमर को ठोस कर सकते हो। ध्यान दें साथियों, जैसे जैसे कस्टमर बेस आपके बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका ब्रांड धीरे धीरे डेवलप होता हुआ चला जाएगा। जैसे जैसे ब्रांड डेवलप होगा वैसे वैसे इनकम भी दोगुनी होती चली जाएगी। जहां पर आप 500 का रोज कमाई कर पा रहे थे, यानी महीने का 15,000 रुपया प्रॉफिट मार्जिन ले रहे थे, वहां पर 30,000 से 50,000 रुपये बड़ी आसानी से आप कमाई कर सकते हो। ध्यान दें साथियों, मैंने 5,000 के इन्वेस्टमेंट पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्री प्लानिंग बताया हूँ। यानी छोटा मशीन, कम रॉ मटेरियल पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं तो 5,000 में स्टार्टअप किया जा सकता है। वहीं पे साथियों, इस व्यवसाय में अच्छे खासे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 10 लाख, मतलब डिपेंड करता है आपका कितना बजट है। यहाँ साथियों, यदि हाई इन्वेस्टमेंट पे इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो महीने के 1 लाख से 5 लाख तक की भी प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त कर सकते हो। यहाँ साथियों, लेकिन मैं आपको सजेस्टेड करूंगा इस व्यवसाय में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। शुरुआती लेवल 5,000 से भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। जैसे जैसे कस्टमर बेस आपका बढ़ता जाए, जैसे जैसे आपका ब्रांड प्रमोशन होता जाए, वैसे वैसे आप इन्वेस्टमेंट बताते चले जाओगे और आपका कस्टमर बेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ता चले जाएगा और आपका प्रोडक्शन सेलिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए चले जाएंगे। ध्यान दें साथियों, यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो साइड बोनस इनकम भी कर सकते हो। कहने का मतलब, आप जहां पर आइसक्रीम पार्लर स्टार्टअप कर रहे हो वहां पर छोटा सा फास्ट फूड साइड बिजनेस के तौर पर लगवा सकते हो, फास्ट फूड काउंटर, जिसमें साथियों आप पिज्जा, बर्गर, पैटी जैसे छोटे छोटे जो प्रोडक्ट होते हैं जिसे कि सामान तौर पर कम समय में बनाया जा सकता है, उस तरह का प्रोडक्ट
प्रोडक्ट आप सेलिंग कर सकते हो साथियों। यानी कि जहां पर आपका आइसक्रीम सेलिंग नहीं हो रहा वहां पर आपका फास्ट फूड कॉर्नर भी चलेगा। यानी दोनों चीज को इंक्लूड करके हम लेकर चलते हैं साथियों तो अच्छे खासी कमाई कर सकते हैं। आइसक्रीम पार्लर से भी कमाई कर लेंगे और फास्ट फूड कॉर्नर से भी कमाई कर लेंगे। दोनों को यदि इंक्लूड करके लेकर चले साथियों तो दोनों के एवरेज प्रॉफिट मार्जिन प्रत्येक दिन का 500 जहां पर कमाई करते तो फास्ट फूड से भी कुछ कमाई आप कर पाओगे तो यानी 800 का प्रॉफिट मार्जिन प्रत्येक दिन का ले पाओगे। यानी शुरुआती दौर में 24,000 का प्रॉफिट मार्जिन प्रत्येक महीना आप ले पाओगे। ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय में कोई भी ट्राई कर सकता है। ऐसे में साथियों बहुत तरह के वीडियोज आपने देखा यूट्यूब पर, बहुत तरह के रिसर्च किया गूगल पर, बहुत तरह के लोगों को आपने देखा बिजनेस करते हुए। देखा देखी किसी भी व्यवसाय को हम स्टार्टअप कर लेते हैं, लेकिन शुरुआती दौर पर अच्छे से चला पाना किसी भी व्यवसाय को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है साथियों। आप सभी जानते हैं चाहे व्यवसाय छोटा हो या फिर बड़ा हो, मार्केट रिसर्च नहीं कर पाते तो आपका प्रोडक्शन वैल्यू बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, प्रोडक्ट आपका सेलिंग नहीं हो पाता है, जिससे हमारा प्रोडक्ट खराब हो जाता है और कस्टमर बेस धीरे धीरे डाउन हो जाते हैं। इसलिए साथियों किसी भी व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो मैं आपको सजेस्टेड करूंगा सबसे पहले साथियों आपको मार्केट रिसर्च कर लेना है। साथियों किसी भी व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं आखिर वहां पर आपके प्रोडक्ट का कितना डिमांड है, इन चीज का आपको सबसे पहले रिसर्च कर लेना है। अच्छे खासे डिमांड रहता है तो उस व्यवसाय को वहां पर स्टार्टअप करना सबसे बेहतरीन साबित होता है साथियों। अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन भी प्राप्त कर सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों यदि आप मार्केट रिसर्च करके इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हैं। यानी कि आपके एरिया में कितना आइसक्रीम पार्लर का डिमांड है, कितना आइसक्रीम खपत किया जा रहा है, इस चीज पर आपको रिसर्च करना है। ध्यान दें साथियों, जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेंडर आपसे जुड़ते हुए जाएंगे, आपका प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ जाएगा, आपका ब्रांड बढ़ता हुआ चला जाएगा, आपका कमाई भी दोगुनी तिगुनी पचगुनी होती हुई चली जाएगी, अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों आप अनपढ़ हो, बेरोजगार हो, शिक्षित हो, युवा हो, कुछ नहीं कर पा रहे तो इस व्यवसाय में ट्राई जरूर कीजिएगा, लेकिन सब कुछ रिसर्च करने के बाद ही आपको इस व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन साथियों कहा गया है किसी भी व्यवसाय को हम स्टार्टअप करते हैं दिलो जान से, एडी चोटी का बल नहीं लगाते हैं और जितना हम चाहते हैं प्रॉफिट मार्जिन लेंगे उतना आपको मेहनत करना पड़ता है। सीधा सी बात है, कम मेहनत करोगे कम प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त होगा, जितना मेहनत करोगे उतना प्रॉफिट मार्जिन आपको प्राप्त होगा। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए हैं तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद बन जाने दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक, उन बेरोजगार भाइयों तक जो कि यूट्यूब पर गूगल पर सर्च करते रहते हैं कौन सा व्यवसाय स्टार्टअप करना चाहिए, वो अपना समय बर्बाद करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। साथियों इनसे आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। अभी तक इस वीडियो पर बने रहने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे परिवार का सदस्य बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।